तो अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध विराम नाजुक है, लेकिन इस पर धीरे धीरे विश्वास कायम हो रहा है। संभव है कि अमेरिका और ईरान के बीच डील भी हो जाए, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि पश्चिम एशिया के बारूदी मोर्चे पर ईरान में शांति स्थापित हो जाएगी, क्योंकि ईरान ने अब वो मिशन शुरू कर दिया है जो इजरायल और अमेरिका के मकसद को पूरा करने के लिए ईरान के खिलाफ उनके सहयोगी बने हुए थे। यानी तेहरान अब लंबी जंग की तैयारी में, वो भी मल्टी वॉर फ्रंट पर। पहले इजरायल पर मिसाइल हमले किए, फिर इराक में घुसकर IRGC ने ऑपरेशन किया। इजरायल और यूएस समर्थित गिरोह पर हमला किया। इसलिए IRGC ने सोमवार की सुबह उत्तरी इराक के सुलेमानिया में एक सर्जिकल स्ट्राइक की। यह इलाका इराक के कुर्द क्षेत्र में ईरान की सीमा से सटा हुआ है। इसलिए ईरानी सैनिकों ने सीमा लांघकर हमले किए और वापस अपनी सीमा में लौट आए। ईरान जानता है कि अब यह युद्ध लंबा खिंचने वाला है, इसलिए देश के अंदर आपातकालीन तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं। ईरानी रेड क्रिसेंट की टीम रसद और दवा के साथ तैनात हो चुकी है। जनता को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपनी फर्स्ट एड किट तैयार रखें और किसी भी संभावित लक्षित क्षेत्र से कम 100 मीटर दूर रहें। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान में युद्ध शुरू होने से पहले ही इजरायल ने इराक के पश्चिमी रेगिस्तान में 2 गुप्त सैन्य बेस बना लिए थे। ये सैन्य बेस करबला के पास नजफ रेगिस्तान में तैयार किए गए हैं, जिनका निर्माण कार्य 2024 के आखिरी महीने से शुरू हुआ था। इजरायल ने सिर्फ इराक ही नहीं, ईरान के उत्तर में स्थित अजरबैजान प्रांत में भी अपना लॉन्च पैड तैयार कर लिया था, जहां इजरायल ने स्पेशल कमांडो यूनिट की तैनाती की थी। इसके अलावा मोसाद के एजेंट्स भी यहीं से ऑपरेशन चला रहे थे। अजरबैजान में इजरायली तैनाती तबरीज शहर से 97 किलोमीटर दूरी पर की गई थी, लेकिन रेगिस्तानी टीले वाला क्षेत्र होने के कारण लॉन्च पैड का पता नहीं चला। हालांकि जब IRGC के ठिकानों पर ड्रोन हमले हुए थे तो ईरान को इन ठिकानों की लोकेशन मिल गई।